हारिस रऊफ कब मैच जितवाओगे हमें भाई? क्या तुमने कसम खा रखी है कि चाहे आखिरी ओवर में 18 हो, 20 हो, 22 हो, 24 हो, तुमने आखिरी ओवर में रन खाने ही खाने? चाहे विराट कोहली हो, चाहे अभिषेक शर्मा हो, चाहे शिवम दुबे हो, चाहे तिलक वर्मा हो, तुम किसके खिलाफ रन डिफेंड करोगे? आज हारिस रऊफ ने हमें ये मैच रहा है। मैं मानता हूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इंतहाई घटिया क्रिकेट खेली है। इससे घटिया क्रिकेट कोई टीम नहीं खेल सकती। और मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट है कि इस एशिया कप के बाद इस पूरी टीम को फना कर दिया जाए। ये क्रिकेट खेलने के लायक नहीं है। इनको कोई और काम धंधा करवाओ। क्रिकेट खेलना इनके बस की बात नहीं है। या इनके मुकाबले सिर्फ बांग्लादेश के साथ रखो, या इनके मुकाबले सिर्फ यूएई के साथ रखो, ओमान के साथ रखो। इनका मुकाबला सिर्फ उनके साथ बनता है। इनका मुकाबला इंडिया के साथ बनता ही नहीं है। और जो बात सूर्य कुमार यादव ने की थी, वो बात बिल्कुल ठीक थी कि हमारा उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। हमने किसी भी फील्ड में अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन हमारे बॉलर्स ने हमें ये मैच बनाकर दे दिया था। 150 रन इंडिया के लिए कुछ भी नहीं था। वो हंस खेल कर ये रन चेज कर सकते थे, लेकिन जिस तरह शुरू के ओवर्स में फहीम अशरफ ने शानदार बॉलिंग की है, और वो हमारा मेन बॉलर नहीं है। अगर आपका नॉन रेगुलर बॉलर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो आपके बाकी बॉलर्स को प्रॉब्लम क्या थी? हारिस रऊफ से इशारे करवा लो, इनसे राफेल त्यारे उड़वा लो, गिरवा लो, सारा कुछ करवा लो। बस इनको ये करना आता है, मैच में कैसे परफॉर्म करना है ये इनको नहीं आता। आज इंडियन टीम हारिस रऊफ के खिलाफ पूरा प्लान तैयार करके आई थी। पाकिस्तान के खिलाफ 150 रन चेज हुए, उनमें से 50 रन सिर्फ हारिस रऊफ को हुए। 2 डॉट्स बॉल किए हैं हमारे हारिस रऊफ साहब ने। 4 चौके 3 छक्के हारिस रऊफ को लगे हैं। मतलब 100 रन 16 ओवर में लगे हैं, और 50 रन 3.4 ओवर में। अपने 4 ओवर्स का कोटा पूरा नहीं कर पाए। भाई हाथ जोड़े आपके आगे, हमें ऐसा बॉलर नहीं चाहिए। आपकी इतने विकेटों का क्या फायदा? आपको कोच बोल रहे हैं कि ऑफ स्टंप याद करो, लेकिन आप बॉडी पे बॉल करवाई जा रहे हो। आपको पता भी है कि लेग साइड पे मेरा फील्डर नहीं है, आप फिर भी बॉडी पे बॉल दे रहे हो, आप छक्के खा रहे हो। आप अक्लमंद बॉलर हो ही नहीं। आपको जो भी विकेटें मिलती हैं वो बैट्समैन की गलती से मिलती हैं। आप मुझे बताएं कि कब आपने अपना माइंड यूज करके विकेट दिलाई है पाकिस्तान टीम को, और कब आपने कोई मैच पाकिस्तान टीम को जितवाया है? हमें आपका फायदा क्या? हमें आपकी विकेटों का फायदा क्या? पिछले 3 हफ्तों में इंडिया ने हमें 3 दफा पेला है। हम हारे नहीं है, हमें जलील किया गया है। 3 हफ्तों में 3 मैच आ रहे हैं। आप बताएं कि आपने कहां पर ठीक करने की कोशिश की है? आपकी तीनों मैचों में बैटिंग फ्लॉप हुई है। आपने एक भी मैच में अच्छी बैटिंग नहीं की। दिमाग खराब कर दिया मेरा आपने। आपको आज भी मैच बनाकर दिया था पाकिस्तान के ओपनर्स ने। अगर पहले 13 ओवर में आपके 113 पर सिर्फ एक खिलाड़ी आउट है, तो आपके बाकी 9 बल्लेबाज टीम में कर क्या रहे? अगर उनसे बैटिंग नहीं होती, अगर उनको बैटिंग करनी नहीं आती, तो उनको उनके घर भेज दे मेरे भाई। हमें ऐसे बैटर की जरूरत नहीं है जिनको स्पिनर्स के खिलाफ खेलना ना आता हो। आपके दोनों ओपनर ने 100 से ज्यादा रन किए। फरहान ने 56 किए हैं, फखर जमान ने 46 किए, लेकिन उनके बाद ऐसे लग रहा था ऐसे हेल्पलाइन मिल गई है। 0 1 2 5 7 15 20। ये क्या बैटिंग है? आपने तमाशा बना के रखा हुआ है। नहीं खेलना आपा तो कोई और काम कर लो। लाजमी नहीं है कि आपने क्रिकेट ही खेलनी है। आपने पाकिस्तान का नाम मट्टी में मिला दिया है। मुझे बताएं कि 113 पर एक आउट होने के बाद अगले 33 रन पर आपकी ऑल टीम आउट हुई है। आपके 10 बल्लेबाज आउट हुए, और आपकी टीम में कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिसको बैटिंग ना करनी आती हो। हम इस मैच से पहले बार बार ये बात कर रहे थे कि हुसैन दरद की पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती। उसने आपको एक मैच जिता दिया, ठीक है, उसका तुक्का लग गया, और मैंने बोला था वो खोटा सिक्का है। वो खोटा सिक्का सिर्फ एक मैच में चलना था, लेकिन पता नहीं आपके पीछे क्या स्ट्रेटजी है, कौन से लोग हैं जो इस टीम को चला रहे थे। और आज एक्सपोज हो गई है आपकी टीम। जो नोरा आप लगा गए थे कि हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, हमने इंटेंट शो करना है, ये आपका इंटेंट है। 33 रन पर आपके 9 खिलाड़ी आउट हो रहे हैं, ये इंटेंट है। किसी भी बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा का नहीं है, ये आपका इंटेंट है। आपका कप्तान इस पूरे एशिया कप में एक भी बार 100 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बैटिंग नहीं कर पाया, ये आपका इंटेंट है। मोहम्मद हारिस, जिसको आप कभी नंबर 6 पर भेज रहे हैं, कभी ओपनर, कभी वन डाउन, कभी नंबर 3 पर, मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है जिस पर आपने मोहम्मद हारिस को बैटिंग ना दी हो कि शायद यहां पर रन करे, शायद इस टीम के खिलाफ रन करे। लेकिन रन किए तो ओमान के खिलाफ,
और रुडियां डाली गई कि जी मोहम्मद हारिस के रन आ गए। 3 मैच खेले हैं इंडिया के खिलाफ, बताएं कब उसने पाकिस्तान को मैच निकाल कर दिया। आज भी अंडे पर उठ गए साइम अयूब, जिसके बारे हमारा कप्तान बोल रहा है कि वो अगले 10 साल पाकिस्तान को सर्व करेगा। ऐसे सर्व करेगा वो? पूरे एशिया कप में उसके 50 रन नहीं है, 7 मैच खेले हैं, 4 बार 0 पर उठ हुआ है। ये है आपका फ्यूचर, इंडिया का फ्यूचर देख लें। अभिषेक शर्मा ने अभी तक 25 से ज्यादा मैच नहीं खेले और वो दुनिया का नंबर 1 बैटर है। ये होती है तकनीक, ये होती है मॉडर्न डे क्रिकेट। और शुक्र कहने कि आज राना फहीम अशरफ ने अभिषेक शर्मा को जल्दी आउट कर दिया है, वरना ये मैच आखिरी बॉल तक नहीं जाना था। वरना ये मैच 12 ओवर में इंडिया ने जीत कर आपकी ऐसी थू थू करनी थी कि आपने याद रखना था। आज पूरे पाकिस्तान को राना फहीम अशरफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसकी वजह से हम ये मैच लास्ट बॉल तक ले गए, जो उसने आपको दोनों ओपनर्स की विकेटें दिलाई हैं और उसने 4 ओवर के क्वार्टर में सिर्फ 29 रन दिए, आखिरी ओवर में उसने सिर्फ 7 रन दिए और वो आपका नॉन रेगुलर बॉलर है यार। मुझे बताओ कि आपका पार्ट टाइम बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, वो 19वें ओवर में 7 रन दे रहा है, शिवम दुबे का आउट कर रहा है, लेकिन 18वें ओवर में भी हमारे हारिस रऊफ साहब जो डेथ स्पेशलिस्ट बोले जाते हैं 17 रन खाए हैं। लेकिन हमारे कप्तान साहब को अकल फिर नहीं आई, हमने उसको फिर 20वां ओवर दिया और पहली 4 बालों पर 10 रन करवा के हमने मैच घोड़े लगवा दिया है। आपकी कप्तानी एक्सपोज हुई है, आपने कप्तानी करनी है तो ओमान के खिलाफ करें, यूएई के खिलाफ करें। आप बड़ी टीमों के खिलाफ बड़े टूर्नामेंट में एक्सपोज हो गए। बताएं हुसैन तलत ने क्या किया? एक मैच में 30 किए, उसके बाद कौन सी परफॉर्मेंस है जो हुसैन तलत पाकिस्तान टीम में खेल रहा है? क्या ऐसे बैटर पाकिस्तान टीम में खेलने थे? आपकी टीम में 2 एंकर प्लेयर खेल रहे हैं। आपके कप्तान को शॉट मारने का पता ही नहीं है कि मैंने हवा में शॉट मारनी है या मैंने बाउंड्री की तरफ शॉट मारनी है। आपके एक ओवर में 3 खिलाड़ी आउट हो रहे हैं। कुलदीप यादव यार, ये वही बॉलर है जिसको फरहान ने छक्के भी लगाए हैं, चौके भी लगाए हैं, जिसको पहले 3 ओवर में 29 रन फरहान ने लगाए हैं। लेकिन आपके बाकी बल्लेबाज उसके सामने लेट गए कि आओ हमें आउट करो। उसने अपने चौथे ओवर में सिर्फ 1 वाइड की है और 3 आपके मेन बल्लेबाज आउट किए जिनके ऊपर आपकी टीम चल रही थी। आपका कप्तान सलमान अली आगा, जिसको बैटिंग करनी आती नहीं है, जिसकी तकनीक में 1000 मसले और बातें हम कर रहे थे। खैर मेरा वो टॉपिक नहीं है, आप इसको मर्जी बातें करें, लेकिन जब आप में ताकत ना हो तो किसी को बात ना करें। आज आपने पाकिस्तान का नाम खाक में मिला के रख दिया है। फहीम अशरफ ने अगरचे रन नहीं किए, लेकिन उसने बॉलिंग में अपना हक अदा कर दिया है और वो बॉलिंग ऑलराउंडर ही है। वो पूरे टूर्नामेंट में बल्ले के साथ अच्छा परफॉर्म कर रहा था और एक ही बॉलर मुझे इस मैच में पसंद आया जिसने अपनी पूरी एनर्जी इस मैच में दी है, जिसने पूरी जान लगाकर ये मैच खेला है, और वो फहीम अशरफ था। लेकिन हमारे बाकी बॉलर्स इशारे करवा लो इनसे। राफेल जैसे आपने गिराया था, आपने किया ही क्या है? मुझे बताओ हारिस रऊफ, तुमने आज तक पाकिस्तान को कौन सा मैच अपनी बॉलिंग के सर पे जितवाया है? आपसे सिर्फ नौटंकियां होती हैं। मोहम्मद हारिस, मुझे बताओ, ना आपसे रन होते हैं ना आपसे विकेट कीपिंग होती है, शौकियां आपकी खत्म नहीं होती। आपके पास 4 सेकंड थे यार, आप बॉल पकड़कर आसानी के साथ रन आउट कर सकते थे, और वहां अगर रन आउट हो पाता तिलक वर्मा तो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था। पाकिस्तान ने इतनी गंदी बॉलिंग की है कि पिछले 3 मैच जो हमने इंडिया के खिलाफ खेले हैं, तीनों मैचों में तिलक वर्मा नॉट आउट किया है। एक भी बार हमने उसको आउट नहीं किया। ये है हमारी बॉलिंग। हमने किसी भी फील्ड में अच्छी कुछ किया ही नहीं है यार। पाकिस्तान की इस टीम की गलतियों पर पूरी किताब लिखी जा सकती है कि हमने यहां पर गलती की, हमने वहां पर भी गलती की, हमने गंदी बैटिंग की, हमने गंदी बॉलिंग की, हमने गंदी फील्डिंग की, हमने गंदी कीपिंग की। आपने अच्छा किया ही किया, हमने गंदी कप्तानी की। साइम अयूब का चौथा ओवर पड़ा है, उसको 3 ओवर में 21 रन लगे, 7 की इकोनॉमिक्स रन लगे, लेकिन आपने साइम अयूब को ओवर नहीं दिया, आपने हारिस रऊफ को ओवर दिया है। आपका कोच वहां पर रो रहा है, पिट रहा है कि भाई ऑफ स्टंप पे बॉल करो, लेकिन भाई साहब को पता ही नहीं है कि मैंने ऑफ स्टंप पे बॉल करनी कैसी है। एक बॉल की है, वो इतनी वाइड की है। ये आपका मेन बॉलर है जिसको पता ही नहीं है कि मैंने मैच निकालना कैसे है। यहां पर पूरा पाकिस्तान आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी खातिर लोग दुआएं मांग रहे हैं, मुसल्ले पर बैठे हैं, लेकिन वो लोग नहीं जानते कि यह टीम किसी काबिल ही नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इस एशिया कप के बाद यह टीम हमें नजर आनी चाहिए। इस टीम में कौन सा बल्लेबाज था?
आपको सिर्फ एक बैटर मिला है, साहिब-ए-जुदा फरहान, बाकी आपके सारे बल्लेबाजों ने मायूस किया है। फखर जमान ने अगरचे 46 रन किए हैं, लेकिन 38 बॉल्स खेली हैं, 120 का स्ट्राइक रेट भी नहीं था उसका, और वो स्ट्रगल कर रहा था। यह है आपका इंपैक्ट प्लेयर, जिसने एक भी नॉक से आपको मैच नहीं जितवाया। तो आपकी टीम एज ए बैटिंग यूनिट, एज ए बॉलिंग यूनिट तो हमने कुछ अच्छा किया है, लेकिन एज ए बैटिंग यूनिट, एज ए फील्डिंग यूनिट हम फ्लॉप गए। और हमारे कप्तान ने आज इतनी गंदी कप्तानी की है, मतलब आपने पहले 6 ओवर्स में अपने टीम के मेन बॉलर्स के ओवर खत्म करा दिए थे। आपके पास नीचे बॉलिंग करने के लिए ओवर ही नहीं था, आपके पास हारिस रऊफ के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं थी। जो ऑप्शन थी आपके पास साइम अयूब की, आपने उसको ओवर ही नहीं दिया। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहां कहां पर किस किस गलती को हाईलाइट करूं। वो ठीक कहते हैं इंडिया वाले कि आपका उनके साथ मुकाबला नहीं बनता, आप खेलो जाके ओमान के साथ, यूएई के साथ। इतनी घटिया क्रिकेट, इतनी गंदी क्रिकेट मैंने आज तक नहीं देखी। मतलब आपने चलो गंदी बैटिंग की थी, लेकिन आपने मैच बना लिया था, आपके बॉलर्स ने मैच आपको बना के दिया था, लेकिन आपके कप्तान ने इतनी गंदी कप्तानी की है। और हारिस रऊफ आज का मैच हराने की मेन रीजन है। जब आपका ध्यान बॉलिंग पर कम हो, जब आपका ध्यान इशारों पर हो, जब आपका ध्यान सिर्फ रफेल त्यारे पर हो कि हमने गिराना कैसे है, हमने बूम बूम करनी कैसे है। और यार अगर आप रफेल त्यारा तिराने आते तो आपसे वो भी नहीं होना था, वो हमारी एयरफोर्स ने किया है, आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। आपका काम था मैच जितवाना, आपका काम था ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म करना, लेकिन वो आपसे नहीं होता। जो कोई और काम कर रहा है उसका क्रेडिट आपको देना है। पिछले मैच के हीरो आज का मैच फाइनल हरवाने में सबसे आगे थे, क्योंकि आपका ध्यान क्रिकेट पर था ही नहीं। और आपका कोच बार बार आपको ये बात हाईलाइट कर रहा है कि आपने अपना मेन गोल फाइनल मैच पर रखना है। और वैसे भी टीम इंडिया आज हारिस रऊफ के लिए खास तैयारी करके आई थी। उनका मकसद ये था कि हमने हारिस रऊफ को चार्ज करना है, हमने हारिस रऊफ को सबक सिखाना है, और आज उन्होंने हारिस रऊफ को सबक सिखाया है। 4 ओवर पूरे नहीं हुए, 50 रन हारिस रऊफ ने खाए। 200 के स्ट्राइक रेट से हारिस रऊफ को रन हुए, 15 की कौमी से हारिस रऊफ को रन हुए। और ये हमारा मेन विकेट टेकर बॉलर है। अगर ये हमारे मेन बॉलर है तो बाकी बॉलर्स की बात ही क्या करनी है। जब आप वसीम जूनियर को लेकर गए थे, किस लिए लेकर गए थे? आपने उसको एक भी मैच नहीं दिया। बहुत गंदा किया है पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान की इस टीम ने पाकिस्तान का नाम खाक में मिला है। और मैं इस टीम को एशिया कप के बाद देखना पसंद नहीं करता। आपको बहुत सी चेंज इस टीम में लाने की जरूरत है। आप ऐसे खेल कर किसी भी टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, आप ऐसी बैटिंग के साथ किसी भी टूर्नामेंट में नहीं जीत सकते। आपने इस एशिया कप में 3 तगड़े मैच खेले हैं और आप वो तीनों मैच आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप इसी टीम के साथ T20 वर्ल्ड कप 2026 खेल पाएंगे, तो वहां पर ना आपको यूएई मिलेगी, वहां पर ना आपको ओमान मिलेगी, वहां पर ना आपको अफगानिस्तान मिलेगी, वहां पर ना आपको बांग्लादेश मिलेगी। वहां पर आपका मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ। तो भाईजान ये टीम किसी काबिल नहीं है, इस टीम में वो काबिलियत ही नहीं है कि ये प्रेशर गेम खेल सके। तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान चाहता है कि अगले मैच तगड़े हो, अगली सीरीज अच्छी हो, तो इस एशिया कप से आपको बहुत कुछ सीखना है। इस टीम को फना कर दें, खत्म कर दें, बल्कि इन प्लेयर्स को किसी और काम धंधे पर लगाएं। क्रिकेट खेलना इनके बस की बात नहीं है।